गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पास्ट सिंपल के बारे में जाना था, उसके कुछ एग्जांपल्स जाने थे। आज हम उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ उदाहरण अपने सामने है, देखते हैं इन्हें। पहला उदाहरण है जैसे MS धोनी फिलअप सेंचुरी येस्टरडे ब्रैकेट में दिया हुआ मैक। दूसरा सेंटेंस है माई फादर फिलअप दिस होम लास्ट मंथ ब्रैकेट में दिया हुआ बाय। तीसरा अपना सेंटेंस है वी फिलअप विलेज इन 2005 ब्रैकेट में गो। चौथा सेंटेंस अपने राम फिलअप 5000 रुपीज लास्ट ईयर ब्रैकेट में नॉट प्लस सेव। और लास्ट अपना सेंटेंस है फिलअप प्रीति फिलअप दिस बुक सम टाइम बैक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और ब्रैकेट में दिया हुआ रीड। अब हम एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो सेंटेंस दिए हुए किस टेंस के है, अर्थात इस सेंटेंस में ऐसा क्या हिंट दिया हुआ है जिससे हमें पता चले कि ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में है या किस टेंस में है। तो देखते हैं पहला वाक्य MS धोनी फिलअप सेंचुरी येस्टरडे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाक्य में येस्टरडे दिया हुआ है। येस्टरडे सदैव पास्ट सिंपल के वाक्य में दिया होता है, ये इसकी पहचान है, एडवर्बियल वर्ड्स है। इसलिए फिलअप में क्या आएगा MS धोनी, क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव है और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में सदैव मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रैकेट में अपने दिया हो मेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी मैड। तो ब्रैकेट में आ गया मैड, ठीक है। हिंदी हो जाएगी MS धोनी मैड सेंचुरी येस्टरडे। महेंद्र सिंह धोनी ने कल शतक बनाया। इसी तरह बढ़ते अगले सेंटेंस पर माय फादर फिलअप दिस होम लास्ट मंथ। तो इसमें पास्ट सिंपल टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे वर्ड्स आते हैं वो पास्ट सिंपल के एडवर्बियल वर्ड्स में आते हैं। तो इस पर सेंटेंस में हिंट के लिए लास्ट मंथ दिया हुआ है। क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या हो जाएगा माय फादर फिलअप दिस होम लास्ट मंथ ब्रैकेट में दिया बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। क्या हो गया वाक्य माय फादर बॉट दिस होम लास्ट मंथ। क्या होगी इसकी हिंदी, मेरे पिताजी ने यह मकान पिछले माह खरीदा है, खरीदा था। बढ़ती अगले सेंटेंस की तरफ, वी फिलअप विलेज इन 2005 ब्रैकेट में दिया हुआ गो। तो स्टूडेंट इन 2005, इन 2010, इन 98, इन 99, ये ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ये एडवर्बियल के रूप में पास्ट सिंपल टेंस में प्रयुक्त होते हैं। तो इसी तरह हम इसका आंसर लिखेंगे, क्या हो जाएगा वी गो दिया हुआ ब्रैकेट में, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। वी वेंट विलेज इन 2005। क्या होगी इसकी हिंदी, हम 2005 में गांव गए थे। बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ, राम फिलअप 5000 रुपीज लास्ट ईयर ब्रैकेट में नॉट प्लस सेव। मीन्स इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बदलना है। और लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी, तब ये कहा था इस टेंस में एलपी वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग होता है और उसका प्रयोग सदैव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। तो ये अपना सेंटेंस है नेगेटिव का है, तो इसलिए एलपी वर्ब के रूप में हम लिखेंगे डिड। और चूंकि जैसा आपको बता चुकी है वाक्य में डिड आ जाता है, तो डिड के बाद सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सेव का सेव ही रहेगा, नॉट 5000 रुपीज लास्ट ईयर। वाक्य क्या हो गया, राम डिड नॉट सेव 5000 रुपीज
लास्ट ईयर, क्या हो जाएगी इसकी हिंदी? राम ने पिछले वर्ष 5,000 रुपये बचत नहीं किए थे। ठीक है, थे क्यों आया है? क्योंकि अपना टेंस है पास्ट, सिंपल टेंस। बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। फिलअप प्रीति डैश दिस बुक समटाइम बैक। अंत में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, मतलब दिया हुआ सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। और अपना जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है रीड, यानी पढ़ना, तो इंट्रोगेटिव है तो क्या हो जाएगा? डिड प्रीति रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही आएगा। क्योंकि इस वाक्य में डिड है, वो वाक्य के प्रारंभ में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने ये कुछ उदाहरण देखे हैं। अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को करने से पहले हम इसकी पहचान एक बार देख लेते हैं। इस टेंस की पहचान है इस टेंस की ये पहचान है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आदि आते हैं। जैसे राम खाना खा रहा था, वह स्कूल जा रही थी, बच्चे साइकिल चला रहे थे। अंत में क्या रहा है? रहा था, रही थी, क्या रहे थे। अब आते हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो उसके साथ में वाज का प्रयोग, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ में वाज का प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं मेन वर्ब पर। क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा। वाक्य में बदलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का प्रयोग करेंगे, फिर आते हैं इसकी मेन वर्ब पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे अपना सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स, वाक्य में अगर कुछ बच जाता है तो। इस तरह ये अपनी जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसकी वाक्य रचना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। पायल खाना खा रही थी। वाक्य दिया स्टूडेंट्स, पायल खाना खा रही थी। इस वाक्य को देख के ये पता चलता है दिया हुआ सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि वाक्य की एंडिंग है रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से एक वर्ड से हो रही। एफर्मेटिव में बदलेंगे हम इसको तो क्या हो जाएगा? इस वाक्य में पायल सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है, और जो खा रही थी ये वाक्य में एमवी मैन वर्ब है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पायल, जो कि पायल सिंगुलर पर्सन है इसलिए वॉज ईटिंग फूड। ये हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। पायल वॉज नॉट
ईटिंग फूड। सीधा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने नॉट का प्रयोग कर दिया, चाहे हेल्पिंग वर्ब वाज हो चाहे वर हो, उसके बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया। बढ़ते इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। हेल्पिंग वर्ब है, उसको वाक्य के प्रारंभ में ले लेंगे। वॉज पायल ईटिंग फूड। इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क साइन आ जाएगा। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। और इसका उदाहरण देखते हैं। मैं मंदिर में पूजा कर रहा था। दूसरा अपना सेंटेंस है, मैं मंदिर में पूजा कर रहा था। क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव? आई वॉज वर्शिपिंग इन द टेम्पल। ये हो गया इसका अफर्मेटिव। नेगेटिव बदलेंगे इसका, आई वॉज नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। इंट्रोगेटिव हो जाएगा, वॉज आई वर्शिपिंग इन द टेम्पल। एक और उदाहरण देखते हैं। वे खेत में पौधों को पानी दे रहे थे। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मेटिव? दे, चूंकि यहाँ पर दे है वो सिंगुलर पर्सन है, इसलिए दे के साथ हेल्पिंग वर्ब में वर का प्रयोग। दे वर वाटरिंग द प्लांट्स, खेत में, इन द फील्ड। क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव? दे वर नॉट watering the plants in the field। इसी का इंट्रोगेटिव होगा, वर दे watering the plants in the field? क्वेश्चन मार्क। एक स्टूडेंट्स, एक बार इन उदाहरण को वापस देख लेते हैं। मैं मंदिर में पूजा कर रहा था। ये वाक्य अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसकी पहचान अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते। अफर्मेटिव में इसको बदलेंगे तो हो जाएगा आई वॉज वर्शिपिंग इन द टेम्पल। क्योंकि यहाँ पर आई है इसलिए आई के साथ इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का प्रयोग होता है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे। फिर दूसरा सेंटेंस है, वे खेत में पौधों को पानी दे रहे थे। इस वाक्य में सब्जेक्ट है वे,
दे, चूँकि दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का प्रयोग हो गया। बाकी सेंटेंस सेम टू सेम है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया है। इंट्रोगेटिव में जो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है वर, उसको वाक्य के स्टार्ट में हमने लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूस के टेंस के बारे में जाना है, उसके कुछ उदाहरण पढ़िए। अगली क्लास में एक नए टेंस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।